इस बार लोगों ने मन बना लिया है कि हमें इनको बदलना है, हमें यहाँ की तस्वीर बदलनी है। इस वक्त हमारे मुख्यमंत्री जी उनके साथ गठबंधन कर लिया था। जब उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे भाजपा से, हम फिर दोबारा भाजपा में नहीं जाएंगे। उस वक्त जंगल राज कहाँ गया था जो आज जंगल राज हमें याद दिला रहे हैं। आपको जब जरूरत है तो आप पूरी पार्टी के साथ चले जाएं, और हमको जब जरूरत हो तो जंगल राज। कहाँ का ये इंसाफ है, जरा बताइए हमको। तो लालटेन में भी एलईडी लग गया है, दिक्कत कहाँ है भाई। एलईडी का कैसा लालटेन होगा जिसमें बिजली तो कम लगेगी, रोशनी ज्यादा होगी, जिसमें लोग उजाले में रहेंगे, अंधेरा नहीं दिखेगा। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार सुनील कुमार, और इनसे हम आज जानेंगे कि इनकी क्या कुछ तैयारी चल रही है, क्योंकि इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। और बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल ने सुनील कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो क्या कुछ इनकी तैयारी चल रही है, किन मुद्दों को लेकर ये लोगों के बीच जा रहे हैं, तो इनसे हम सबसे पहले जानेंगे कि आखिर इनकी राजनीतिक पारी कहां से शुरुआत हुई। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। राजनीतिक पारी की शुरुआत आपकी कहां से हुई? राजनीतिक पारी की शुरुआत ही हमने राजद से की है, राष्ट्रीय जनता दल से। और मैं राजद का वो सिपाही बनना चाहता हूँ, वो विश्वास जगाना चाहता हूँ पार्टी में कि आगे चलकर मैं लोगों की सेवा निस्वार्थ भाव से करूं। इसलिए मैंने राजद ज्वाइन किया है और सेवा भाव से ही भी पार्टी में आया हूं। बहुत पुराना मेरा राजनीतिक कैरियर नहीं रहा है, मैं कांग्रेस से पहले जुड़ा हुआ था, लेकिन मैं बहुत सक्रिय नहीं था। अभी 1 साल से मैं इस पार्टी में पार्टी का काम कर रहा था, और मुझे जब बुलावा आया, जब तेजस्वी जी ने हमें बुलाया, तो मैं तत्काल ही राजद ज्वाइन किया है। और मुझे उन्होंने सम्मान दिया टिकट देकर, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह गृह जिला है, और उनके गृह जिले से आपको खासकर जिला मुख्यालय बिहार शरीफ से विधानसभा का उम्मीदवार बनाया गया है राष्ट्रीय जनता दल से। तो क्या मानते हैं कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में किस प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़ेगा? चुनौती, यहाँ कोई काम ही नहीं हो रहा है, पूरी चुनौती है हमें उनको, जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, जिनके लिए हम आए हैं, जिन्होंने 15 साल तक यहाँ विधायकी की है, लेकिन वो सिर्फ विधायकी की है, जनता की कोई सेवा नहीं की है। आप यदि यहाँ के गांवों में जाएंगे, जो विधानसभा क्षेत्र है, मैं उसका दौरा कर रहा हूँ, आप देखेंगे मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय भी फेल है। सिर्फ हमको सिर्फ एक ही चीज़ दिखता है, नल जल, और वो भी जल की बहुत ही बर्बादी हो रही है। लोगों के पास पाइप लग जाता है, नल लगा हुआ है, पानी ऐसे ही गिरता रहता है। हमको लगता है यदि ऐसे ही पानी की बूंद बूंद बर्बाद होगी तो अगले 10 साल में हमको लगता है लेयर 100 फीट नीचे चला जाएगा। 100 फीट, इसको आप नोट कर लीजिए। आज मुश्किल से 5 साल में इसका आपको असर दिखने लगेगा। नालंदा मुख्यमंत्री का गृह जिला है, 15 साल से डॉक्टर सुनील कुमार यहाँ विधायक हैं। क्या लगता है आपको कि इस प्रकार का डेवलपमेंट होना चाहिए था बिहार शरीफ में? सबसे बड़ा चीज़ है, हमारे 15 साल के जो विधायक हैं, उन्होंने शहर का, यहाँ 4.5 लाख की आबादी है, कोई मास्टर प्लान नहीं बनाया, कभी बैठे नहीं डीएम के साथ, कभी उसमें उन्होंने प्रशासन के साथ वो अपना समन्वय नहीं दिया कि रोड मैप बनना चाहिए। इधर घर बन रहा है, उसका छज्जा इधर है, उसकी गली उधर है। यदि किसी गली में आप आग लग जाए, वहाँ 100 आदमी बच जाए, तो वहाँ से सिर्फ और सिर्फ ये खबर निकलेगी कि 70 लोग ऊपर स्वर्ग सिधार गए हैं। दमकल ही नहीं जाएगा वहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं है। क्या बनाया है लोगों ने, क्या यहाँ के विधायक ने काम किया है, ये हमें बताएं। आज चलिए सोसराय मोड़ पे है, पाइप लगा दिया गया है,
पाइप के बाहर भी लोग हैं, पाइप के अंदर भी ठेला लगा हुआ है। आप यही व्यवस्था करते हैं क्या? यही व्यवस्था है? लोग आते हैं, जिस दूरी को हम 5 मिनट में तय करते हैं, कर सकते हैं, वो दूरी हमें 20 मिनट में तय करना पड़ता है। क्या यही व्यवस्था शहर की होनी चाहिए? लगातार आप क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या लोगों का सहयोग मिल रहा है? बहुत भरपूर सहयोग मिल रहा है। इस बार लोगों ने मन बना लिया है कि हमें इनको बदलना है, हमें यहाँ की तस्वीर बदलनी है। और मैं उनके दुख को देखकर इतना दुखी हो रहा हूँ कि मैं कह नहीं सकता। योजनाएं बहुत सारी आती हैं। मैं आज भी जब उस क्षेत्र में जाता हूँ तो मिट्टी के मकान मिल रहे हैं। छत के लिए उनके पास पैसे नहीं है। वो छत जो है तिरपाल का लगाए हुए, तिरपाल नहीं कहिए उसको, प्लास्टिक का, और उनकी छत ऐसी है कि हम उसमें खड़ा नहीं हो सकते, इतना नीचा है। वो किस दुख के साथ रह रहे हैं मैं बयान नहीं कर सकता। सरकार की योजनाएं आती है नया घर देने की, क्या ऐसी योजना नहीं बन सकती कि आधा आप नया घर दीजिए, आधा ऐसे लोगों को घर दीजिए जिनका घर मिट्टी का बना हुआ हो, जिनके पास हमको जमीन नहीं खरीदना पड़ेगा, उनके मकान को सिर्फ बनाना पड़ेगा। क्या ऐसी योजना नहीं आ सकती? क्या ये योजनाएं कारगर नहीं होगी? जो मिट्टी का मकान है वो खत्म नहीं होगा? हम उनको क्या कर रहे हैं? वो मिट्टी में ही रहें। ये मेरी पहली डिमांड है कि ऐसी योजना बननी चाहिए। सुनील जी, पहली बार आप चुनावी मैदान में हैं। बिहार का चुनाव कहा जाता है कि जातिगत आधारित होती है, जाति के आधार पर लोग यहाँ वोट करते हैं। इसे आप किस रूप में देखते हैं? मेरे चुनाव में आप मेरे क्षेत्र में घूम जाइए, हमने ये बंधन तोड़ दिया है। आप जाकर देखिए, किसी भी जाति से कहा जाता है कि भाजपा वाले लोग जाति धर्म के नाम पे कहते हैं लोग, ये सच भी है बिहार शरीफ में? बिहार शरीफ में इस बार सच नहीं है। इस बार आप बिहार शरीफ में घूम कर देखिए, कहीं भी जाति का कोई बंधन नहीं। मुझे जो जन समर्थन मिल रहा है, मैं उनको प्रोग्राम देने लायक नहीं रह गया हूँ। वो हमसे प्रोग्राम मांग रहे हैं कि आप मेरे एरिया में कब आएंगे, मेरे एरिया में कब आएंगे, मेरे एरिया में कब आएंगे। मैं दे नहीं पा रहा हूँ। आज तक मेरा डमी बैलेट पेपर नहीं बना है, जिसकी वजह से मैं शहर का एरिया घूम नहीं रहा हूँ। मैं सुबह 7 बजे निकल करके अभी यहाँ 8 बजे आया हूँ। मेरा 8 से 9 का कार्यक्रम रहता है लोगों से मिलना, तो वो मैं पूरा करने आया हूँ। सत्ता पक्ष आपके जो नेता हैं लालू यादव, उनके जंगल राज का भय दिखाती है जनता को। क्या विकास के मुद्दे पे वोट नहीं मांग रहे हैं? जिस वक्त हमारे मुख्यमंत्री जी उनके साथ गठबंधन कर लिया था, जब उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा से हम फिर दोबारा भाजपा में नहीं जाएंगे, उस वक्त जंगल राज कहाँ गया था जो आज जंगल राज हमें याद दिला रहे हैं? आपको जब जरूरत है तो आप पूरी पार्टी के साथ चले जाएं, और हमको जब जरूरत हो तो जंगल राज। कहाँ का ये इंसाफ है? जरा बताइए हमको। तो क्या ये आप लोग मानते हैं कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, सरकार में जो बैठे लोग हैं, वो विकास के नाम पे नहीं बल्कि लोगों को जंगल राज का भय दिखाकर वोट मांग रहे हैं? जंगल राज का भय नहीं, वो हर कीमत पर सत्ता में बने रहना चाहते हैं, इसलिए वो हर तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। जंगल राज तो एक छोटा सा नमूना वो बताते हैं, इसके बाद वो क्या क्या हथकंडा अपनाएंगे ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो हर तरह का हथकंडा अपनाना चाहते हैं जिससे वो अब सत्ता में बने रहें। सेवा करें या ना करें, विकास सिर्फ एक जगह का हो, सिर्फ कल्याण विभाग का हो, बाकी कहीं पे रोड बने या ना बने, ये मैं इसका बिल्कुल विरोध करता हूँ। विकास करना है तो पूरे बिहार का विकास कीजिए। आज हम लोग 7 साल पहले आज पेड़ कट गया था 4 लेन बनने के लिए। क्या ये गृह जिला नहीं था जिसमें 4 लेन नहीं बना? क्या हम लोगों को तकलीफें नहीं हो रही है गाड़ी लाने में? कब बनाएंगे आप? 70 साल में? क्या विकास किसको कहते हैं? आप चले जाइए उत्तर बिहार, दरभंगा जाइए, मधुबनी जाइए, सब जगह 4 लेन है। दोबारा 6 लेन बनने पर वो आ गया है। हम लोग के यहाँ जहाँ पे गाड़ियाँ, जब मैं एक बार बेतिया गया तो मैं जब वहाँ गया तो गाड़ियाँ इक्की दुक्की चल रही थी 4 लेन पे। आज जाकर के आप मेरा NH-20 देख लीजिए, कितनी गाड़ियाँ चलती है। इसको सबसे पहले बनना चाहिए था, जो झारखंड को जोड़ती है। आप उस रोड पर आप काम नहीं करते हैं।
7 साल पहले आपने पेड़ कटवा दिया, आज तक आपने रोड नहीं बनाया। लेकिन मुख्यमंत्री जी का कहना है या सरकार में जो बैठे लोग हैं कि काफी डेवलपमेंट किया जा रहा है, उनका ड्रीम मैंने तो प्रोजेक्ट है 7 निश्चय योजना, उसके तहत गांवों को बस एक ही निश्चय हुआ है, पानी है, उसकी बर्बादी हो रही है और कुछ नहीं हुआ है। अब वो बर्बादी हो रही है, लोगों के घर में जैसे तैसे पानी पहुंचाया जा रहा है, ना उनको अवेयर किया जा रहा है कि कैसे पानी का यूज करना है, कैसे रखना है, कैसे टैप लगाना है, वो कुछ नहीं। सरकार के लोग शराबबंदी है, दहेजबंदी है, इसे शराबबंदी किसे कहते हैं? शराब तो अब होम डिलीवरी हो रही है, इस पर ज्यादा मैं क्या कहूँ, लोग ही कहेंगे। आप लोगों से पूछ लीजिए, मैं तो इतना ही कहूँगा। तो कितना तैयार है सुनील कुमार बिहार शरीफ विधानसभा से? बिल्कुल तैयार हैं, हम तो एकदम तैयार हैं कि हम इस क्षेत्र में जब हमने लड़ाई लड़ने के लिए सोच लिया, जब हमने जन सेवा के लिए सोच लिया कि जन सेवा करना है, तो दिल से करेंगे। अचानक जनसेवा, राजनीतिक एक प्रकार का जनसेवा है, कहाँ से ये आ गया कि हमारे खून में है जन सेवा। हमारे दादाजी लोगों से पैसा लेकर सामान देते थे ईमानदारी पूर्वक। आज हमें भी लोग क्षेत्र में जानते हैं, बसंत साहू जी का पोता लड़ रहा है चुनाव। तो वो जो नाम आज से 20 साल पहले उनका स्वर्ग सिधार गए, आज भी उनका नाम हमको बल दे रहा है। उन्होंने ही हमें सेवा का ये भाव दिया है और मैं कई सेवा के क्षेत्र में जुड़ा रहा हूँ, लॉयंस क्लब से जुड़ा रहा हूँ। लॉयंस क्लब से भी हमें सेवा का भाव आया। अब बाकी की ज़िंदगी भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है। मैं भगवान से, अब मेरी विनती ये नहीं है कि पैसे हमें दें, अब मैं वहाँ के लिए काम कर रहा हूँ। जब मैं ऊपर जाऊँ तो मुझे सुकून मिले, मेरा नाम सब लोग लें, जैसे मेरे दादाजी का नाम लेते हैं वैसे मेरा नाम सब कोई लें। इसलिए मैं सेवा भाव में आया हूँ और सेवा करूँगा, बाकी की ज़िंदगी मैं सेवा में ही बिताऊँगा, ये वादा है आपसे। क्या मैनिफेस्टो है विकास का? बहुत सारा मैनिफेस्टो है, मैं उसको गिना नहीं सकता हूँ। मेरे मन में जो बातें चल रही है मैंने उसको लिखा नहीं है, क्रमबद्ध नहीं किया है। 2-4-5 काम बता दीजिए कि जो अगर विधायक को जनता इतना प्यार दे दे कि अगर आप विधायक बन जाएं तो क्या 2-4-5 कामें हो सकती है बिहार शरीफ के लिए या बिहार शरीफ विधानसभा? पहला काम, कोई भी योजना हो उसका जब तक हम सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके साथ बैठकर रोड मैप नहीं बनाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मीटिंग में नहीं जाएंगे और सोचेंगे काम हो जाए, वो योजना पर जाकर के हमको काम करना पड़ेगा और उनसे समझना पड़ेगा कि आपका ये रोड मैप क्या है, आप किस तरीके से बना रहे हैं। वहाँ सिर्फ ये चलता है, गली ढाल देना है जी, गली ढल गया, खोद दो जी, उसमें पाइप बिछेगा जी। क्या ये पाइप उस वक्त नहीं बिछाया जा सकता? गली को ढालिए, आप आधी गली को ढालिए, लेकिन जो उसकी ज़रूरतें हैं, मूलभूत ज़रूरतें हैं, उसको साथ साथ कीजिए, ताकि एक बार जो जनता का रोड ढाल दिए हैं कल फिर उसको खत करके और उसको तकलीफ देने का काम कर रहे हैं। क्या यही काम रह गया है? हाँ, कोई ऐसी योजना आ गई आकस्मिक जिसमें हमको ये काम करना पड़ेगा, तब हम तोड़ेंगे। जल की व्यवस्था के लिए आप फिर रोड को तोड़ रहे हैं। क्या जल ये मूलभूत सुविधाएं नहीं है? क्या जल वो गैस का कनेक्शन है जिसके लिए आप रोड को पूरा तोड़ रहे हैं, हर गली को तोड़ रहे हैं? क्या है ये? इसलिए मैं चाहता हूं सबसे पहले शहर के विकास के लिए एक मास्टर प्लान बने, जिस पर जो भी अधिकारी आए वो जैसे A to Z होता है पढ़ने के लिए, उस तरह से यदि किसी ने A से B तक काम किया है तो अब जो अधिकारी आए उस विकास में B से C का काम करेंगे, C से D का काम करेंगे। ये प्लान हुआ मास्टर प्लान, ना कि ये जैसे तैसे काम कराते जाओ। मेरी यही इच्छा है और बहुत सारी बातें हैं जो इतने कम समय में मैं आपको बता नहीं सकता। मैं उसको जब इस चुनाव से जब निवृत्त होऊंगा, यदि मुझे जनता ने प्यार दिया तो मैं वो सब करके दिखाऊंगा जो यहाँ के लोग सोचते नहीं हैं। 30 साल पहले की राजनीति और वर्तमान राजनीति में आप क्या अंतर देखते हैं? 30 साल पहले कुछ ऐसा था राजनीति, इस वक्त हम तो राजनीति में उतने थे नहीं। उस समय कुछ राजनीति जो चल रहा था उतना घटनाक्रम का मुझे याद भी नहीं है, मैं उस पर कोई विशेष कहना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हमारी उम्र 57 ईयर्स है, 55 ईयर्स है। तो 30 साल पहले मैं 25 वर्ष का था। उस वक्त हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लगन थी कि मैं अपने लिए समुचित
धन कमाऊं, ईमानदारी से धन कमाऊं, और मैं वही काम कर रहा था। हमारे बाल बच्चे उस समय हुए थे और मैं उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में ज़्यादा ध्यान दे रहा था, न कि मैं राजनीतिक के बारे में ध्यान दे रहा था। राजनीतिक सोच मेरी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे मैं उन सब चीज़ों से धीरे धीरे अलग होता गया, मेरी राजनीतिक चेतना बढ़ती गई और जो कमियां हमको नज़र आने लगी, मैं उसके लिए ये काम पे आया हूँ। सत्ता पक्ष वाले कहते हैं कि अब बिहार को लालटेन की आवश्यकता नहीं है, एलईडी बल्ब के जमाना में। तो कहाँ, अब तो लालटेन में भी एलईडी लग गया है, दिक्कत कहाँ है भाई? कहाँ अब वो करासन का तो कोटा भी सारा खत्म हो गया है। अब कहाँ, कौन शहर में करासन आता है? जरा बता दें हमें, सरकार के लोग ही बताएं कि कहाँ। अब बिहार शरीफ में जो 30 और 35 ये आता था करासन, आज टैंकर, आज तो वो भी 3 टैंकर भी नहीं आता होगा। यानी अब एलईडी वाला लालटेन जलेगा? जी, एलईडी वाला लालटेन जलेगा। और एलईडी का कैसा लालटेन होगा? जिसमें बिजली तो कम लगेगी, रोशनी ज़्यादा होगी, जिसमें लोग उजाले में रहेंगे, अंधेरा नहीं दिखेगा। आपके बैनर में लिखा हुआ है सुनील जी, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। इसलिए कि तेजी से विकास करना है, और तेजस्वी जी जब आएंगे तो तेजी से विकास होगा। विकास का ये मतलब नहीं होता है कि कोई योजनाएं ले आए, आज ये पुल को बनाना है और 6 साल तक वो पुल बन रहा है। विकास अभी ज्वलंत उदाहरण है, चाहे यही सरकार ने कहा क्यों नहीं किया हो। यहाँ पे एक पुल बना है मेरे शहर में ही, हमारे विधायक जी के सिनेमा हॉल के बाद, इतने रफ्तार में बना कि मैं कहता हूँ कि वो विकास है। ऐसे ही रफ्तार में काम होना चाहिए पूरे प्रदेश में, पूरे जिले में, तभी ये जिला सुधरेगा। ये नहीं कि आज हाथ लगाए हैं 6 साल तक बनता रहा। हम समय से पहले काम होना चाहिए, समय से पहले। ना तो आज क्या काम होता है, योजना है 4 करोड़ की, ठीक है, समय से वो खत्म नहीं हुआ, वो योजना हो गई 6 करोड़ की। फिर समय से खत्म नहीं हुआ, योजना हो गई 8 करोड़ की। ऐसा कई उदाहरण है, कई उदाहरण है। महागठबंधन कितनी सीटें जीत रही है बिहार में? सरकार बनाने जा रही है। इस बार नीतीश कुमार जी को उतार देना है सत्ता से। हमको नहीं उतारना, जनता उतारेगी। हम क्या उतारेंगे उनको? जनता उतारेगी उनको। वो कहते हैं हमने विकास किया, तो जनता उनको जवाब देगी। यानी सरकार बन रही है महागठबंधन की? बिल्कुल बन रही है, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी दमखम के साथ तैयार हैं सुनील कुमार? जी जी, हम तैयार हैं। जनता का प्यार मिल रहा है ना? बहुत। मैं उसको कैसे लौटाऊंगा, ये मैं सोच रहा हूँ अब कि मेरी नींद उड़ी हुई है, मैं उसको कैसे लौटाऊंगा, और सूद समेत मैं लौटाना चाहता हूँ उसको, इस प्यार को। ठीक, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के समर्पित उम्मीदवार, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं सुनील कुमार। इन्होंने कहा कि जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। इतना ही नहीं, बिहार में अब एलईडी बल्ब का लालटेन जलेगा। अब तो देखना यह होगा कि चुनाव परिणाम में जनता इन्हें किस प्रकार क्या प्यार देती है। दोस्तों, हम लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।